तो मेरे भाई आपके सामने ये है आपका आज का सवाल पहला। कोई कर पाया कि नहीं कर पाया? तो हमको लगता है कि तुम में से बता नहीं पा रहे आंसर। चलिए, तो हमको ही बताना पड़ेगा ये सवाल, है ना? ऐसा तुम्हें भी लग रहा है कि हमें ही लग रहा है? हमें भी लग रहा है। चलिए तो देखते हैं, हम आपको इसके कई तरीके बताते हैं। सवाल समझ में आया कि मेरे भाई 30 वस्तुएं आप खरीद के लाए और वो वस्तु मान लो पेन थे 10 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीद के लाए, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब हुआ क्या, आपने उनमें से 20 वस्तुओं को बेच दिया 15% के लाभ पे और मेरे भाई 10 वस्तुओं को बेचा है 9% के लाभ पे। तो पूरा कुल मिला के टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ या नुकसान हुआ, आपसे ये पूछा है। चलिए भैया बता दें, हम देखते हैं आगे कितना आंसर आएगा। देखो, एक तरीका तो इसको करने का यह है जो आप अपना डिटेल मेथड करेंगे, समझ में आना चाहिए बताने को, तो हम तुम्हें इसके 4 तरीके बताएंगे। देखो इधर वो यूं कह रहा है भैया कि सबसे पहले 30 वस्तुएं खरीद के लाए और 10 रुपए के हिसाब से, तो 30 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई? तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, 30 10 रुपए के हिसाब से 30 वस्तुएं 300 का हो गया। अरे बोलो हाँ है ना, 10 रुपए के हिसाब से 30 वस्तुएं कितने का हो गया? 300 का हो गया। अब बेचने की बात आई तो पहली 20 वस्तुओं पर फास्ट, पहले 20 वस्तुओं को 15% के लाभ पे। अब 10 रुपए की लाया है, एक 20 वस्तुओं पर, टोटल पे 15% लाभ नहीं, पहली 20 वस्तुओं पे। तो एक वस्तु का निकाल लो, 15 का गुणा कर दो, उतने का ही तो लाभ हो जाएगा। चलिए तो आप बताइए 10 रुपए की तो लेके आया है, 15% का लाभ चाहिए, तो 10 का 15% कितना होता है? तो 0 यानी 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया लाभ हो रहा है, सही है कि नहीं सही है? अब 1.5 रुपया लाभ तो एक वस्तु पे हो रहा है, वस्तुएं पहले जो 20 वस्तुएं बेची है उन पे, पहली 20 वस्तुएं, तो 1 रुपए के हिसाब से 20 वस्तुओं पर, अब 20 वस्तुएं बेची इतने ही लाभ में, तो 20 वस्तु पर जो लाभ होगा 20 वस्तु पर 1.5 रुपए के हिसाब से, तो 1.5 गुणा 20 कितना हो जाएगा भैया? 30। बिल्कुल छोटा छोटा समझा रहे हैं। सबसे पहले 30 वस्तुएं लेके आया 10 रुपए के हिसाब से, 10 का 15% देखा भैया 1.5 रुपया होता है, 1.5 रुपया 20 वस्तुओं पे 30 बन गया। अब मेरे भाई अब हुआ क्या, अगली सेफ जो बच गई 10 वस्तुएं, उन पे उतना परसेंट नहीं लिया, उन पे 9% लिया है, तो 10 का 9% निकालो भैया, तो 10 का 9% हो जाएगा, एक जीरो कट गया, 0.9। लेकिन एक वस्तु थोड़ी है, 10 वस्तुएं हैं, तो 10 वस्तु पर जो हो जाएगा भैया वो 10 वस्तु पे हो जाएगा कितना? 9। 10 वस्तु पे कितना हो जाएगा? 9। कैसे हुआ? आधे बेवकूफ लोग हैं। अरे 0.9 गुणा 10 बराबर 9 रुपया। हमको टोटल लाभ परसेंट चाहिए, है ना? तो टोटल लाभ परसेंट, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है। देखो 9 रुपया को लाभ जे होगा, 30 को लाभ जे होगा, सही कह रहे हैं हम। 9 का लाभ ये हो गया, 30 का लाभ ये हो गया, लाभ हो गया 39 का। लाभ कितने का हो गया? 39 का। लाभ कितने का हो गया? 39 का। अब तुम हमको ये बताइए कितने पे हुआ है? क्रय मूल्य कितना है? 300, तो 300 पे हुआ है। अब परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100 का। ये तो आप सीख गए, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, कितना आंसर आ जाएगा? 13%। फर्स्ट तरीका है इसका ये, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी है, ऐसे आपको ना ही करना है और हम ना ही करने की आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक है? इतना बड़ा कर भी नहीं पाएंगे आप पेपर में। अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका इसी सवाल का, ठीक है भैया? चलिए दूसरा तरीका इस सवाल का क्या हो सकता है? दूसरा तरीके के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, और दूसरा तरीका देखना है इस बॉक्स में। बहुत तरीके बताएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है? चलिए तो इस बॉक्स में दूसरा तरीका आप देखेंगे फटाफट से। कैसे? आप हमको ये बताइए, देखना ध्यान से भैया, हमने आपको एक बात बताई थी क्या, अगर ये सवाल में यहाँ 13 दे देता, 17 दे देता 10 की जगह, फिर तो ये सवाल और ज्यादा टफ हो जाता, क्योंकि 10 का 15% आसान था, 10 का 9% आसान था। चलो 10 था तो 0 कट गया, एक 0। अगर यहाँ 17 होता, फिर आप सोचिए 17 का 15% तो टफ होता, या फिर यहाँ पर 9 होता तो 9, या 13 होता तो 13 का 9, 17 का 9% निकालना तो टफ होता। तो ये तरीका तो ज्यादा अच्छा है नहीं, ठीक है? हम आपको एक और बात बताए हैं, हर रोज क्लास में समझाते हैं कि जब मानना ही है और परसेंटेज में जब आंसर है, वो चाहे परसेंटेज का सवाल हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का सवाल हो, चाहे किसी भी ऐसे टॉपिक का सवाल हो जहां आंसर परसेंटेज या रेशियो में पूछा जाए, वहां संख्या पर डिपेंड नहीं करता, वहां उसकी रेशियो पर डिपेंड करता आंसर। तो आप 10 रुपया ना मान के 100 रुपया मान लीजिए। कैसे? जैसे 30 वस्तुएं 100 रुपए के हिसाब से मान लो,
तो 30 वस्तुएं अगर 100 रुपए के हिसाब से मानेंगे तो 30 वस्तुएं 100 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई? 3000 की ना, 3000 ही तो होगा, सही है, 30 गुणा 100, 3000 रुपया सीपी। अब तुम हमको बताइए 30 वस्तुएं 100 रुपए के हिसाब से 3000 की हो गई। अब मेरे भाई अब 100 रुपया माना हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, पहली 20 वस्तुओं पे 15%, अब 100 का 15% तो 15 ही हुआ, तो 300 का लाभ तो यहां हो गया। अरे 100 का तो उतना ही होता है, 100 का 15% तो 15 ही होगा, और शेष बची 10 वस्तुओं को 9% के लाभ पे 9 ही होगा। अभी आसान हो गया थोड़ा बहुत, 390 का लाभ हो गया, 390 390 का कितने पे? 3000 पे, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, 3 जीरो कट गया, 13 दूसरा तरीका ये हो सकता है। लेकिन हमको ये भी नहीं करना, हम आपको कंसेप्ट के लिए क्लियर करा रहे हैं बस। हम आपको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे, वो तरीका आप करेंगे अगले पेज पे। सवाल देख लिया होगा तुमने, चलिए सवाल को हटाते हैं। तो अब अगला एक हेडिंग डालेंगे आप, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ऐसे लिखा जाएगा, अपने हिसाब से देख लियो, बेहतरीन तरीका। चलिए बेहतरीन तरीका आपको हम समझाते हैं। बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? बेहतरीन तरीका हो सकता है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको फ्रैक्शन में कवर कर लीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, फ्रैक्शन में कवर कर लीजिए। मेरे भाई ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको आप क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? कैसे कर लेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट? चलिए भैया हम बताते हैं तुमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, देखते हैं आगे। चलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका यह है भैया कि पहले बेचा 20 वस्तुएं, कितने में से? 30 में से। 20 वस्तुएं बेचा कितने में से? 30 में से। 20 वस्तुएं बेचा कितने में से? 30 में से। अब आप हमको एक बात बताओ, जब 30 में से 20 वस्तुएं बेचा तो फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3। तो 2/3 वस्तुओं को तो बेचा है 15% के लाभ पे, लाभ ही हुआ है, तो माइनस हानि के लिए हालांकि माइनस लगा सकते हैं। और बच गई 2/3 बच गई, तो 1/3 बच गई, या 10 बच गई थी 30 में से, उनको 9% पर। ठीक है, खत्म सवाल, इतना सिंपल। बाकी संख्याओं का कोई यूज नहीं, 0 से 0 हटा दिया, 15 5 और 3 तरह के 9, 5 दूनी 10 और 3 13, खत्म। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? मान लो भैया मेरे इस सवाल में होता माइनस हानि कि 9% हानि शेष वस्तुओं पे, तो यह माइनस चिपका देते, 10 में से 3 या 7 आंसर आ जाता। क्या यस नो करके बताएंगे, क्या आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताएंगे भैया, जल्दी से। बोलो जल्दी, यस नो करके बताओ। जल्दी जल्दी बोलो, यस या नो। समझ गए सबके सब कि नहीं समझ गए? या क्या होता है, यस नहीं कर सकते? या चलिए भैया, हो गया ना सबका? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। आप हमको ये बताओ, छोटी वाली बात, क्या अगर यहां हानि होता तो माइनस लगा देते, सिंपल। एक सवाल हम आपको कराएंगे, चलिए इसको हटा दें। अब हम आपको कुछ सवाल कराते हैं, 4-5, तब ये चीज क्लियर होंगी। देखो पहला सवाल करेंगे आप फटाफट से, तो जल्दी से बता दो, जो तरीका अच्छा लगा हो उससे करके बता दो। कट रहा है ऊपर थोड़ा सा, कोई बात नहीं, नीचे कर देते हैं, तो अब नहीं कट रहा होगा। बताइए फटाफट। ठीक है, कैमरा थोड़ा तिरछा लगा हुआ है, कैमरे को हम किसी दिन सीधा करेंगे, इसलिए दिख रहा होगा थोड़ा तिरछा आ रहा है तो बहुत ना के बराबर, लेकिन आपने पढ़ा है डबल दिखता है। जब दर्पण में फिजिक्स पढ़े हो, दर्पण की तरफ अगर थीटा कोण घुमा हो कोई भी वस्तु, तो 2 थीटा दिखती है। अगर हम 10 की स्पीड से आ रहे हैं तो दर्पण में 20 की स्पीड से दिखता है। आधा दर्पण चाहिए अपनी पूरी आकृति को देखने के लिए। ये फिजिक्स की बातें हैं जो हमने आपको बताई। चलिए सवाल करिए फटाफट से। आ गया भैया?
करो जल्दी करो भैया। नहीं आ रहा। चलिए आ गया सबका, देखते हैं कितना आता है। बेवकूफ लोग हैं। 20 में से पहले दिन कितना बेचा है? टोटल 20 है। 20 में से पहले दिन कितना बेचा है? 8। कितने परसेंट के लाभ पे? 10% के लाभ पे प्लस लगा देते हैं, मान लो दिखाई देता रहे लाभ है प्लस शेष वस्तु, बची हुई वस्तु। तो आप बताइए 20 में से 8 बच गया तो बचा कितना होगा? 12। 20 में से 8 बच गया, कितना बचा होगा? 12। शेष को 20% के लाभ पे, यहां भी लाभ है तो प्लस ना भी लगाते, कोई इशू वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए काटा पीटी पर अगर हम फोकस करने लग जाए तो 20 से 20 और 0 से 0, 2 चौके 8, 12 और 4 16%। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। क्या तुमको ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? चलिए वो सबका आ गया 16, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर बढ़ने के लिए चेष्टा किया जाए। चेष्टा यह है, पहली सीट पूरी कवर हो चुकी है जिसमें 70-80 क्वेश्चन है, दूसरी सीट चालू हुई है। बताइए और बड़ा कर दें, लो करेंगे जल्दी से, टेंशन नहीं लेने का। यहां टोटल दे रखा है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, हर सवाल एक जैसा थोड़ी रख के रहेंगे हम। चेंज, हर सवाल चेंज होगा। बताइए कितना आंसर आ जाएगा जल्दी से। ओ हेलो, इतना बता, देखो चलो हम करा देते हैं, तो मुंह अपना बंद करके आगे देख लो बस। देखो 30 वस्तुओं में से कितना बेचा है? 3 रुपया तो प्रति वस्तु बेच रहा है, 3 वस्तुएं नहीं है, वह 16 वस्तुओं को बेचता है 15% के लाभ पे। समझना ध्यान से, जिनका ना आया हो आगे देख लो। 30 वस्तुएं टोटल हैं भैया, 30 वस्तुओं में से 16 वस्तुओं को बेचता है कितने परसेंट के लाभ पे? तो आप कहेंगे 15% के लाभ पे। आर यू अंडरस्टैंड माई बात? यस। चलिए अब वो कह रहा है शेष वस्तुएं, तो बची कितनी? 30 थी, 16 बेच गई, कितनी बची? 14। क्या परसेंट पे बेचे? मान लो भैया एक्स पे बेच दे, हमको कहाँ मालूम कि टोटल पे 22% का लाभ हो जाए। बस इस बार क्या है, टोटल का दे रखा है। पिछले वाले में क्या था? टोटल का पूछा था। पिछले वाले में क्या था? टोटल का पूछा था। इस वाले में क्या है? टोटल का दे रखा है। चलिए काटा पीटी चालू, देखते हैं। पढ़ाओ, कट गया 8, 15 दूनी 30, 2 अट्ठे 16, ये भी कटेगा उड़ेगा। 15 7, 22 में से 8 गया 14, सही कह रहे हैं हम। 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, खुद काटा पीटी कर लियो, 30 आंसर आ जाएगा। कौन सा सही है? बी सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए तीसरे सवाल पर बढ़ जाएं। पहली वाली डाल देंगे, पूरी डाल देंगे भैया, कंप्लीट डाल देंगे। पहले हम क्वेश्चनों की डालेंगे, आप 1-2 दिन लगाइए, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी है पूरी शीट का, ठीक है? तो आप टेंशन नहीं लें। चलिए तीसरा सवाल फटाफट से। कहां गया? जिग गया, थोड़ा और चेंज कर दिया। इसमें दे ही दिया पहले, डर गया तो ओहो, ये तो बदल लेते हैं फ्रैक्शन में। चलिए फ्रैक्शन में ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बता दीजिए। ओह खरीद रही है, कट रहा है, खरीदता है। चलिए बताइए जल्दी से। आया कि नहीं आया आंसर? बोलो भैया। नारा